18 जून 1858 की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हो रही थी और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर लोगों ने अलग अलग बातें बनाई हैं। तो आइए आज जानते हैं कौन थी लक्ष्मीबाई और उनकी मृत्यु कैसे हुई। और हाँ, ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह तो हमने बचपन में यही कविता सुनकर हम बड़े हुए हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे में आज हम बात करेंगे असाधारण व्यक्तित्व की, धनी और साहस की मूर्ति रही झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी हार नहीं मानी और युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई। जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपने गढ़ पर कब्जा नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1822 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें लोग प्यार से मन्नू बुलाते थे। 1842 में मन्नू की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुई थी। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो केवल 4 महीने की ही जीवित रह पाया। इसके बाद मानो लक्ष्मीबाई की किस्मत ही बदलने लगी। शादी के 11 साल बाद महाराजा का निधन हो गया। पति और बेटे को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ठान ली थी कि वह अपने साम्राज्य और साम्राज्य के लोगों की रक्षा करेगी। झांसी के महाराजा की मृत्यु के समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वायसराय डलहौजी था। उसको लगा कि यह झांसी पर कब्जा करने का सही समय है, क्योंकि वहां रक्षा करने के लिए और जंग लड़ने के लिए कोई नहीं है। इसके बाद उसने रानी लक्ष्मीबाई से बातचीत का दौरा शुरू किया। लगातार अंग्रेजी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को यह समझ आ गया था कि इस समय अंग्रेजी हुकूमत की नजर झांसी पर है, तो उन्होंने महाराजा गंगाधर के चचेरे भाई दामोदर को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने दत्तक पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वो सब लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपए पेंशन लेने और झांसी का किला उनके हवाले करने को कहा। रानी लक्ष्मीबाई को समझ आ गया था कि अंग्रेज अब बल प्रयोग करके उनके साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए 14,000 बागियों की एक बड़ी फौज तैयार की। इस फौज में शामिल काशीबाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी झांसी अंग्रेजों की हुकूमत में नहीं सौंपेंगी। माना जाता है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को निहत्थे मिलने को कहा था ताकि वे बातचीत कर सके, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से इनकार कर दिया था। उस दौरान 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजी ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी जंग के लिए निकली। हालांकि इस दौरान उन्हें पता नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर जंग के लिए निकल गई। इस दौरान उनकी और अंग्रेजों के बीच काफी जंग हुई थी। हर समय रानी लक्ष्मीबाई के मौत को लेकर काफी असमंजस बना रहता है, लेकिन फिर भी लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी। इसके बाद जब वे अपने घोड़े को मोड़ती हैं और उनको उस पर गोली चलाती हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वह सैनिक अपनी तलवार से रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर देता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।